केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट में सवाई माधोपुर वासियों को किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। गिरा जी, केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को अपना दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जाएगा। अगर युवाओं की, व्यापारियों की और किसानों की लेकर के अगर चर्चा की जाए तो क्या उम्मीद है सवाई माधोपुर वासियों को? देखिए, जो बजट है उस बजट से हर एक तबका प्रभावित होता है और आज पूरे देश की निगाहें इस आने वाले बजट पर है। केंद्र सरकार किस तरीके से अपना बजट पारित करती है और इस बजट को लेकर के जिस तरीके की निगाहें, क्योंकि हर तबका पूरी तरीके से प्रभावित होता है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो। तो हर व्यक्ति की निगाहें रहती है और हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि शायद सरकार की तरफ से जो बजट पारित होता है उसमें उनको रियायत दी जाए। व्यापारी वर्ग चाहता है कि उनको टैक्स में रियायत मिले, क्योंकि जो टैक्स है उससे न सिर्फ व्यापारी अपने व्यापार करने में बुरी तरीके से प्रभावित होता है, बल्कि उसका जो भार है वो आम जनता पर भी पड़ता है। किसान है, किसान भी ये चाहता है कि उसके जो कृषि उपकरण हैं वो सस्ते हों, क्योंकि आज की तारीख में जब वो मार्केट में इनका सबका व्यय करने के लिए जाता है तो उसे बड़ा एक भारी खर्चा करना पड़ता है इनको खरीदने के लिए, जो कि किसान की जो जेब है वो उसे अलाउ नहीं करती। इसके अलावा मजदूर वर्ग है जो रोज कमाता है, रोज खाता है और रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके लिए भी जो दैनिक मजदूरी है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है वो एक न्यूनतम मजदूरी जो दर है वो तय करे कि उसे रोज, आज की तारीख में जिस तरीके से महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, सड़क पर अगर व्यक्ति चलता है, व्यापारी चलता है, आम व्यक्ति चलता है, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो भी बुरी तरीके से इफेक्टेड होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो दरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं तो उनसे भी पूरी तरीके से जो हमारे देश का जो कारोबार है वो पूरी तरीके से इफेक्टेड होता है। और दैनिक दिनचर्या के अंदर जो रोजमर्रा में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर उनका भार पड़ता है। तो महिलाओं की जो घर गृहस्थी है, गृहिणियों हैं, उनका बजट बिगड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से जो महिलाएं हैं वो अपने घर परिवार चलाती हैं। आज अगर कोई नई गाड़ी अगर परचेज करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, एक बड़ा टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी को सड़क पर ले आने के बाद में भी टोल टैक्स देना पड़ता है। लगातार उनमें वृद्धि होती चली जा रही है। तो सब लोगों की जो निगाह है वो ये है कि जो आने वाला जो केंद्रीय बजट है उनमें जो तमाम जो टैक्स हैं उन टैक्स को कम किया जाए। तो इनने बड़ी बात कही कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए टैक्स पर भी ध्यान दिया जाए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बजट आ रहा है उसको लेकर? अगर हम लोग बात करें बजट की, जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है वहाँ देखा जा रहा है कि पूंजीवाद सरकार कहेंगे इसको और पूंजीवाद का ही बजट कहेंगे। गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए विशेषकर ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो अन्नदाता है, और जब अन्नदाता के लिए अगर बजट सही नहीं होगा तो आगे किस तरह से बजट जाएगा, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। तो इसलिए और कहीं ना कहीं गरीब तबके को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाए। गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाए, इनका ये कहना। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? सभी तबकों को मोदी सरकार के लास्ट बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। किसानों की फसलों को जानवर जो नष्ट कर देते हैं और किसानों के जो खेत हैं 1 बीघा खां 2 बीघा खां तो उनका एकीकरण करके और जो तारबंदी की जो व्यवस्था की जाए। आज जो युवा है वो काफ़ी पढ़ लिख कर, सभी लोग पढ़ते हैं और काफ़ी बेरोजगार है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो नौकरियां हैं वो भी समाप्त की जा रही है। तो मोदी जी के बजट से, सीतारमण जी की यही उम्मीद है कि सभी के लिए, सभी को नौकरी, रोजगार, किसानों के लिए सभी वर्ग का ध्यान रखा जाए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट है उसके अंदर जो बेरोजगार युवा है उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक एमओयू भी साइन किया गया है। तो इस जो बजट में ईआरसीपी को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा माननीय मोदी जी से और निर्मला सीतारमण जी से है कि ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और इसमें 13 जिलों को सिंचाई का पानी और पीने का पानी मिलेगा। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस जो अंतरिम बजट है इसमें ईआरसीपी को लिया जाए और इसको स्वीकृत किया जाए और अभी से काम इसका शुरू किया जाए। रहा सवाल किसानों का, हर खेत को पानी मिलेगा तो हर हाथ को काम भी मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको आवश्यक रूप से जो है इस बजट में लेना चाहिए। रहा सवाल अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने
दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर इसने एमओयू साइन कर लिए। हम ये इनको बहुत बधाई देते हैं इस बात की कि जो पिछले 5 सालों से राजनीतिक फुटबल बन हुआ था ईआरसीपी, वो ईआरसीपी अब मुख्य मुद्दे में आई है और उस पर दोनों स्टेट की सहमति होगी और जल शक्ति मंत्री ने भी जो है इसको मंजूर कर लिया है। इसलिए दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए सरकारें घोषणाएं बहुत करती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि सन 2022 तक हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे। इस और कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन कदम जो केंद्र सरकार उठा रही है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा। सरसों का जो भाव 8,000 रुपये क्विंटल था वो 5,000 रुपये 5400 पर आ गया। तो ये जो है एक शर्मनाक बात है। विदेशी जो पाम ऑयल लाया जा रहा है और उस पर जो छूट दी गई है टैक्स की, उस छूट को बंद किया जाए, जिससे हमारे यहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है। और इसका एमएसपी जो मूल्य है, एमएसपी पर खरीद किया जाए और एमएसपी कानून बने। ये कानून ये बने कि एमएसपी जो भी दर घोषित हो जाए उससे कम दर पर कहीं भी किसान का माल विक्रय नहीं हो, जिससे किसान को फायदा मिल सके। युवाओं को रोजगार के लिए ऐसी उद्योग धंधे चालू किए जाए जिससे युवा को रोजगार मिल सके। कई लोग डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, कोई बीटेक कर रहा, कोई टेक्निकल है, कोई डिप्लोमा है, लेकिन उनको रोजगार की कमी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट लाया जाए केंद्र सरकार द्वारा जिससे उनको रोजगार मिल सके। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पिछले जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, सभी वर्गों को उसमें ध्यान रखा गया, इस बजट को लेकर के किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा ही मानना है कि पिछले लगभग 50 साल के अगर आप लोग उठा के देखें तो वही जो बजट आता रहा है उसी तरह का यहाँ अभी बजट पेश किया जाता रहा। लेकिन मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी आम आदमी को कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत कुछ नया कुछ करेंगे। तो अब हमें उम्मीद ये है कि इस बार इनको सबसे पहले तो जो आज़ादी के बाद में मूलभूत सुविधाओं की हम लोग बात करें तो शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलों के हालात ख़राब है। स्कूल गाँव के अंदर पीएचसी सीएचसी अगर हेल्थ की बात करें तो उनके हालात ख़राब हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं हेल्थ शिक्षा इन पर वो विशेष ध्यान दें इस बजट के अंदर। और तीसरी बड़ी बात ये थी जो उन सरकारों ने छोड़े हुए काम हैं, जनहित के जो काम थे, जैसे कि रेलवे परियोजना की हम लोग बात करें तो सवाई माधोपुर का आज भी दोहरीकरण नहीं हो पाया। सवाई माधोपुर से जयपुर का जो ट्रैक है वो नहीं हो पाया। इधर से आपका गंगापुर से मंडावरी लालसोट वाला है वो भी पूरा नहीं हो पाया। टोंक की योजना थी वो भी अभी तक केवल कागजों में है। करौली से जोड़ने का जो था आगरा धौलपुर परियोजना वो भी अभी कागजों में। तो ऐसी योजनाओं को विशेष चिन्हित करके इस बजट के अंदर एक संकल्प के साथ में उनको आना चाहिए जिससे पूरी हो सके और आम लोगों को फायदा हो सके। तो ये मेरा मानना है। तीसरा जो एक वो था, जैसे इस तरह के यहाँ हम लोग सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ आंवले का है, अमरूदों का कारोबार है, रणथंभौर अभ्यारण्य है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार को विशेष राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाते हुए सवाई माधोपुर रणथंभौर पार्क जैसे पार्कों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पूरे सवाई माधोपुर जिले में इस तरह के कई राज्यों के अंदर पार्क हैं। तो सवाई माधोपुर जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आज भी इस पार्क की वजह से आसपास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ विशेष पैकेज बजट के अंदर देना चाहिए जिससे कि नेशनल लेवल पे पर्यटन बढ़े और टाइगर का भी प्रोटेक्शन हो। तो ऐसे जो विषय है उन्हें चिन्हित करके बजट को बनाना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। और लगता है इस बार बहुत अच्छा बजट जो है आएगा, इसी उम्मीद के साथ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का आलम है, इस बजट से किस तरह की उम्मीद है बेरोजगारी में? बेरोजगारी का आलम वाकई बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है अभी देश के अंदर। और जहाँ तक पढ़ाई लिखे लोग जो हैं अभी रोजगार के लिए वो दर दर की ठोकर खाने को कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नई शिक्षा नीति इसमें लागू हो, समान शिक्षा नीति, जिसमें सभी पूरे भारत में एक ही जैसा पाठ्यक्रम चले और जो स्कूलों की कालाबाजारी है उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगे। ऐसी शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ तक मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है और मैं इस बजट में ये अपेक्षा करूँगा कि पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं उनके दाम भी मतलब बहुत ज़्यादा उनमें रियायत मिलनी चाहिए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट है इसके अंदर पेट्रोलियम पे विशेष ध्यान दिया जाए और जो वेट है उसको कम किया जाए। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? मोदी सरकार के इस अंतिम बजट को हम इस चहुमुखी विकास के रूप में देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि यूथ के लिए कुछ प्रॉपर रोजगार की व्यवस्थाएं हों, किचन का जो सामान दिनों दिन महंगा होता जा रहा है उसमें भी कुछ रियायतें हों और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन जब कम होगा तो निश्चित रूप से महंगाई के अंदर कमी आएगी।
कुल मिला के हम कहेंगे कि मोदी सरकार का ये अप्रत्याशित बजट होगा जिसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस सबके लिए ये बजट अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे, यूथ के हिसाब से अगर बात की जाए तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं आप, क्या उम्मीद रखते हैं? मोदी सरकार द्वारा अब तक जो बजट पेश किए गए हैं वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट पेश किया गया है और इस बार भी देश के लोगों को उम्मीद है कि अच्छा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जो है और युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम उत्पन्न करेंगे। मोदी सरकार से उम्मीद है कि जो है पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है जिससे महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस बार देश के लोगों को उम्मीद है कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं वो मोदी सरकार कम करेगी ताकि महंगाई कम हो सके, क्योंकि सभी चीज़ों की कीमतें पेट्रोलियम पदार्थों से घटती बढ़ती है। अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है और घटती है तो महंगाई घटती है। इस बार देश के लोगों को उम्मीद है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी होगी ताकि देश में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लग सके। दूसरी बात, रोजगार के नए आयाम विकसित होंगे जिससे देश के लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके, बेरोजगारी कम हो सके। यही देश के लोगों को अब की बार मोदी सरकार के बजट से उम्मीद है। आपको किस तरह की उम्मीद लगती है इससे? हमको ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है ना जो ये शौचालय बना रही है ये नहीं बनाए और ये प्रधानमंत्री आवास है ये नहीं बनाए और इसके अलावा क्या है कि ये करे कि युवाओं को नौकरी दे ज़्यादा से ज़्यादा और फौज में भर्ती करे। यही मैं चाहता हूँ कि बजट में ये सब हो युवाओं को। तो केंद्रीय बजट को लेकर के ये थी आम जन की आवाज। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा।